सूरज की हल्की हल्की किरणें नदी पर पड़ रही थी। पानी में सुनहरी चमक थी। गांव में सुबह की चहल पहल शुरू हो गई थी। लेकिन बड़े भाई मोहन के घर में हमेशा की तरह कड़क आवाज गूंज रही थी। अरे ओ राम, उठ जा, कब तक सोता रहेगा? देख, मैं तुझसे बड़ा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे आराम करने का हक नहीं। छोटा भाई राम, जो अभी अभी जागा था, चुपचाप उठ गया। उसकी पत्नी गीता भी डर कर खड़ी हो गई। मेरी ही छांव में रहकर पेट भरता है। घर भी मेरे नाम का, खेत भी मेरे नाम का। तेरा तो कुछ भी नहीं है राम। याद रख, अगर मेरा दिल बड़ा ना होता तो तू सड़क पर बैठा होता। पक्का? क्या तेरी औकात क्या है? तेरा तो कुछ भी नहीं है राम। कभी आईने में देखा है खुद को? तू तो बस मेरा दिया हुआ एक टुकड़ा है जो भीख की तरह मैं तुझे डाल देता हूँ। याद रख, अगर मेरा दिल इतना बड़ा ना होता तो आज तू सड़क पर भीख मांगता फिरता। मोहन हर रोज उसे ताने देता। राम चुप था। उसने कभी जवाब नहीं दिया। उसके माता पिता बचपन में ही मर गए थे। बड़ा भाई ही उसे पाल पस कर बड़ा कर लाया था। लेकिन जैसे जैसे मोहन की उम्र और दौलत बढ़ी उसका दिल सिकुड़ता चला गया। मोहन की पत्नी वती भी वैसी ही थी। हमेशा ताने देती। देखिए जी, बारिश आने वाली है। कह दीजिए इस निकम्मे से, इस काम चोर से कि जल्दी से घर के बाहर का कीचड़ साफ कर दें। सारे गांव वाले हमारे घर के सामने से ही तो गुजरते हैं। अगर रास्ता गंदा हो गया तो लोग क्या कहेंगे? कहेंगे कि इतने बड़े खेत, इतने मवेशी, इतना सोना रखने वाले मोहन के घर के आगे कीचड़ भरा पड़ा है। लोग हंसेंगे हम पर। इज्जत का भी कोई मोल होता है। लेकिन इसको क्या फर्क पड़ता है? इसे तो बस रोटी चाहिए खाने को। चाहे घर की इज्जत मिट्टी में मिल जाए। सुबह से पड़ा हुआ है। रोज इसे देखकर मन जलता है। घर में पालतू जानवर भी इससे ज्यादा काम के होते हैं। कहिए इससे उठे और साफ करें, वरना बारिश में यह सारा कीचड़ अंदर तक आ जाएगा और गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। सुन लिया ना राम? जा घर के आगे का रास्ता साफ कर। और सुन, मवेशियों के लिए चारा भी काट ला। मुझे खेत देखने जाना है। वहां भी काम होगा। राम चुपचाप बाहर निकल गया। उसका दिल भारी था। हर दिन भाई की बातें उसे तोड़ रही थी। लेकिन फिर भी वह यही सोचता, भैया ने ही तो पाला है। उनका हक भी है डांटने का। बारिश की बूंदें अब धीरे धीरे गिरने लगी थी। आसमान में घने काले बादल थे। बूढ़ी दादी कह रही थी, अरे नदी का पानी बढ़ेगा आज। ईश्वर सबकी रक्षा करे। मोहन खेत की ओर निकल पड़ा। जाते जाते राम से बोला, सुन, अगर बारिश तेज हुई और नदी का पानी घर तक आ गया तो सबसे पहले मेरे मवेशी बचाना। तेरा सामान तो वैसे भी कोई काम का नहीं, पर मेरी गाय भैंस मर गई तो नुकसान मेरा होगा। राम की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भाई, जैसा आप कहें, आपका हर हुक्म सर आंखों पर। और हाँ, अगर खाना खाने का मन करे तो पहले मुझे खिला देना, तू बाद में खा लेना, समझा? यह कहकर वह चला गया। बारिश अब तेज होने लगी थी। आसमान में बिजली कड़क रही थी। राम ने जल्दी जल्दी घर के बाहर का रास्ता साफ किया। फिर मवेशियों के लिए चारा काटने चला गया। मन ही मन उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, इस बारिश में हमारे घर बचे रहे। भले ही मेरा कोई सामान बह जाए पर भाई का घर बचा लेना। उनके पास तो सब कुछ है। मैं तो जहां भी जाऊंगा रह लूंगा। उसकी दया और भोलापन देखकर मानो बादल भी रो पड़े। बारिश और तेज होने लगी थी। लेकिन मोहन अपने खेत की चिंता थी। उसने दूर से देखा, पानी खेतों में भर चुका था।
मगर उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, अब की बार फसल मरी तो राम को काम से निकाल दूंगा। उसके पेट पर बोझ उठाने की ताकत मुझ में नहीं। उसके मन का घमंड और लालच बारिश के पानी से भी ज्यादा गहरा था। बारिश की बूंदें अब तेज होकर मूसलधार बन चुकी थी। गांव के लोग अपने अपने घरों को मजबूत करने में लगे थे। नदी का पानी उफन कर किनारों से बाहर आने लगा था। उसी समय मोहन घर लौट आया। मूड और भी खराब था। खेत का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। आते ही उसने देखा राम ने चारा काटा नहीं था। दरअसल बारिश इतनी तेज थी कि राम खुद भीग कर कांप रहा था। लेकिन मोहन को उसकी हालत से कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गुस्से से चिल्लाकर कहा, निकम्मे, जब देखो तब भीगता रहता है। चारा नहीं काटा, अब मवेशी भूखे मर जाएंगे। तू किस काम का है आखिर? भाई, बारिश बहुत तेज थी, माफ कर दो, मैं अभी काट लाता हूं। मोहन की आंखों में घमंड और नफरत भर गई। उसने एक जोरदार लात राम के पेट में मारी। राम गिर पड़ा। उसकी पत्नी गीता दौड़ती हुई आई, लेकिन मोहन ने उसे भी धक्का दे दिया। कान्हा, उनका छोटा बेटा, जोर जोर से रोने लगा। बस बहुत हो गया, आज से यह घर तेरा नहीं, निकल जा यहां से। मैं तुझ पर और तेरे परिवार पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। निकल जा मेरे घर से। राम की पत्नी गिड़गिड़ाती रही, भैया हाथ जोड़ती हूं, ऐसा मत करो, बारिश हो रही है, हम कहाँ जाएंगे इस वक्त? देखो भैया, हमारा तो कोई नहीं है, यह घर ही हमारा आसरा है। अगर इसे भी छोड़ देंगे तो छोटा बच्चा कहाँ सिर छुपाएगा? भैया, भगवान के लिए, इतनी रात में, इतनी ठंडी में कहाँ जाएंगे हम? सड़क पर मर जाएंगे भैया। आपको जो चाहे सजा दे दीजिए, काम का दोहरा बोझ दे दीजिए, लेकिन घर से मत निकालो। जहां मर्जी जाओ, नदी में डूब मरना है तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह घर मेरा है और इसमें रहने का हक भी सिर्फ मेरा है। बारिश की बूंदें अब राम के आंसुओं के साथ मिल चुकी थी। वह चुपचाप उठा। उसके गीले कपड़े उसके शरीर से चिपक रहे थे। उसने अपनी पत्नी और बेटे को साथ लिया और निकल पड़ा। उसकी पत्नी की आंखें लाल थी, लेकिन उसने भी कुछ नहीं कहा। दोनों घर से बाहर निकल गए। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। बारिश में उनके पैर कीचड़ में धंस रहे थे। बच्चे का शरीर ठंड से कांप रहा था। रात का अंधेरा उतर आया था। गांव के लोग खिड़कियों से देख रहे थे, पर किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ बोलने की। मोहन से सब डरते थे। राम धीरे धीरे नदी की ओर बढ़ गया। नदी किनारे थोड़ी सी ऊंचाई थी, जहां बरगद का बड़ा पेड़ था। वहीं पर एक पुरानी झोपड़ी थी। उसी पेड़ के नीचे उसने पत्नी से कहा, यहीं रुकते हैं गीता। देखो, यह पेड़ की जड़ें भले ही बाहर निकल आई हैं। यह झोपड़ी भी पुरानी और टूटी फूटी है, लेकिन हमारे लिए यह भी किसी महल से कम नहीं है। कम से कम हमारे सिर पर एक छत तो होगी। ईश्वर ने हमें हर मुश्किल से बचाया है, आज भी बचाएंगे। मुझे पूरा भरोसा है, हमारे दुख के दिन जल्दी ही खत्म होंगे। हमें बस हिम्मत नहीं हारनी है। जब तक यह सांसें चल रही हैं, मैं तुझे कभी भी खुले आसमान के नीचे सोने नहीं दूंगा। सुनिए जी, हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम तो हमेशा सबका भला ही चाहते थे। फिर भी भैया ने हमें क्यों निकाल दिया? उनका दिल इतना कठोर कैसे हो गया? हम तो अपने हक का भी नहीं मांग रहे थे, बस 2 रोटी और सिर छुपाने की जगह चाहिए थी।
क्या यही हमारा कसूर था? भगवान ही जाने अब हमारा क्या होगा। गीता मत रो मत रो। देखो कान्हा को ठंड लग जाएगी। उसका बदन कांप रहा है। अगर तू ऐसे टूट जाएगी ना तो मैं भी कमजोर पड़ जाऊंगा। मैं अभी जाता हूँ गांव के बाहर। वहां पेड़ के नीचे सूखी घास पड़ी थी। वहीं ले आता हूँ। देख लेना इसी बारिश में, इसी ठंडी रात में हम अपना घर सजाएंगे। हाँ, टूटी फूटी झोपड़ी होगी। दीवारों से हवा भी आएगी लेकिन वह हमारा होगा। गीता सिर्फ हमारा छोटा सा, लेकिन उसमें तेरा मेरा और कान्हा का सपना होगा। मुझे यकीन है भगवान हमें देख रहे हैं। एक दिन यही बारिश हमारी खुशियों की भीगी सौगात लेकर आएगी। वह उठा और घने अंधेरे में चला गया। उसकी पत्नी अपने भीगे बेटे को सीने से लगाकर बैठ गई। आसमान से बिजली चमक रही थी, बरगद के पत्ते झड़ रहे थे। पर उसी पेड़ के नीचे एक टूटे परिवार ने नया जीवन शुरू करने की ठानी थी। बारिश की बूंदें थमती नहीं थी। राम, गीता और कान्हा नदी किनारे बरगद के पेड़ के नीचे झोपड़ी में बैठे काम रहे। कान्हा भूख से रोने लगा। उसकी रोती आवाज सुनकर गीता भी रो पड़ी। राम गांव के बाहर बने कचरे के ढेर पर गया। वहां लोगों द्वारा फेंकी गई सड़ी गली सब्जियां और पत्तियां पड़ी थी। राम ने कांपते हाथों से उनमें से 2 आलू निकाले। एक आधा सड़ा हुआ था, दूसरा भी गला था, लेकिन उसके लिए यही अमृत था। ईश्वर तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है, उसने कहा। उसने 2 और छोटे छोटे बैंगन उठाए, फिर वापस झोपड़ी की ओर लौट पड़ा। रास्ते में ठंडी हवा उसके भीगे शरीर में चुभ रही थी। बिजली चमक रही थी और अचानक बादल फटने जैसे गरजने लगे। तेज हवाएं चली। बारिश की बूंदें मानो पत्थर बन गई। राम किसी तरह झोपड़ी तक पहुंचा। गीता ने दरवाजे की जगह खड़ी होकर उसे अंदर खींचा। वह कांप रहा था। उसके हाथ से आलू और बैंगन गिर पड़े। गीता ने जल्दी से उन्हें उठाया और रोती हुई बोली, अरे तुम भी क्यों गए? देखो तो सही बारिश कितनी तेज हो रही है। तुम्हारा सारा बदन कांप रहा है। कपड़े भीगी चादर जैसे चिपक गए हैं। तुम ऐसे बाहर क्यों निकल गए थे? अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम कैसे झेंगे? मुझे बहुत डर लग रहा है। गीता मत घबरा। आग तो नहीं जला सकते इस बारिश में। पर देखो मैं कुछ भुट्टे ले आया हूं। इन्हें ऐसे ही खा लेना। भले ही कच्चे हैं, लेकिन तुम्हें और कान्हा को थोड़ी ताकत तो मिलेगी। मैं ठीक हूं गीता। मुझे भूख नहीं है, ठंड भी नहीं लग रही। बस तुम दोनों खा लो। तुम्हें मजबूत रहना होगा। तुम्हारे लिए ही तो मैं सांसें ले रहा हूं। तभी अचानक जोरदार हवा चली और झोपड़ी की आधी छत उड़ गई। ठंडा पानी भीतर गिरने लगा। कान्हा डर से रोने लगा। गीता भी कांप गई। बारिश का कहर बढ़ता ही जा रहा था। हर तरफ अंधेरा, ठंडी हवा, बिजली की डरावनी चमक और उस वीरान झोपड़ी में 3 बेसहारा लोग। लेकिन राम का दिल कह रहा था, भगवान मेरी सांसें ले लेना पर इन्हें बचा लेना। ईश्वर तू ही मालिक है, तू ही रक्षक है। तेरे ही भरोसे तो यह सांसें चल रही हैं। आज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ना घर, ना ठिकाना, ना ही कोई सहारा। बस तेरा नाम है जिसके सहारे हम जी रहे हैं। हे प्रभु, अगर हमने कभी कोई पाप किया हो तो माफ कर देना। लेकिन मेरे बच्चों को इस सर्दी और भूख से बचा लेना।